कई बात 50 लाख कलेक्टर के द्वारा दिए हैं ऐसा बोल के उन्होंने जो बोला है धोत्रे जी ने, सुंदरानी जी ने अपने कोटे से 50 लाख रुपए दिए हैं और उन्होंने तालाब की गहरीकरण करवाई है। और धोत्रे जी जब भी कहीं काम करवाते थे, मान लो 10 लाख रुपए निकलता था तो शायद 2-3 लाख रुपए का काम करवा के बगैर जी कहाँ बंटाधार करता था वो धोत्रे जाने। आप पूरे वार्ड में देखिएगा, जब वो 10 साल में पार्षद थे, हर सरकारी जमीनों में उनका कब्जा है। जाकर नाले पे देखिए, नाले पूरे आधे नाले 60 फीट का नाला आज वर्तमान में 20 फीट हो गया है। आज कचना रोड में देखिएगा कि दूसरे के प्लॉट के सामने अपना दुकान बनाकर कब्जा कर लिया है। आगे यहाँ भी 2-3 जगह और कब्जा करने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन बस्ती वाले मिलकर उसको खदेड़े थे। पूरे बस्ती वाले खदेड़े थे कि आप इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं वो गांव की ज़मीन है और गांव की ज़मीन को आप कब्जा करके बेचकर खा रहे हैं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा बोल के उसका जो बोर्ड लगाया था उस बोर्ड को उखाड़ के बस्ती वाले भी फेंके हैं। इस तरह से ऐसा पार्षद है ये, हर जगह पे कब्जा करने का प्रयास इन्होंने किया है और हर जगह इनका जो कार्य था पूरा घोटाले का कार्य था। तालाब गहरीकरण की बात पूरा पार्षद आगे धोत्रे जब कर रहा है कि मैंने गहरीकरण करवाया बोलकर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब वार्ड में भ्रमण करने से आपको पता भी चल जाएगा कि मैं रोहित साहू एक विपक्ष में रहकर नगर निगम में भी कांग्रेस के पार्षद, प्रशासन भी कांग्रेस के पार्षद, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटी और लोगों अधिकारियों के साथ जो व्यवहार है मेरा, उसके चलते मैंने वार्ड में बहुत सारे विकास के कार्य मैंने करवा लिए हैं। लेकिन रही बात तालाब की बात कर रहा हूँ, तालाब की जो सफाई की व्यवस्था है, बस्ती वाले कई बार उनके पास गए हैं, तालाब की सफाई करवाई, बहुत गंदे तरीके से हैं। आने वाले कुछ सालों में ये तालाब पूरे जलकुंभी से और घास से ढक जाएगा। कई बार गए, इन्होंने उन लोगों को हाँ हाँ बोलते बोलते नज़रअंदाज करता रहा। अंत में थक खाकर हमारे दशहरे जो समिति है और गांव वाले मिलकर उस तालाब को हम सभी ने मिलकर उस तालाब की अच्छे से सफाई करवाए हैं। और उस सफाई करने में हमको कम से कम 1.5 साल लगा है तालाब को सफाई करने में, और हफ्ते में 1 दिन करते थे संडे को, और आज भी वो बरकरार है। उस तालाब में हम कोई किसी को कचरा फेंकने नहीं देते, हम लोग बिल्कुल निगरानी में रखते हैं उस तालाब की सफाई के लिए। अरे वो बोल रहे हैं कि तालाब मैंने सफाई करवाया, वह बोला ना उनके पास कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का आरोप। रोहित साहू क्या काम कर रहा है उस पर निगरानी रखना है ना, रोहित साहू कहाँ जा रहा है उस पर निगरानी रखना है ना, ये उनकी आदत सी पड़ गई है। कहीं भी अपन कहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अनार्गल व्यक्तियों को भेजकर वहाँ पे विघ्न बाधा पैदा करवाना या स्वयं आकर अनार्गल बातों से लोगों को रुझाना, ये उनकी आदत सी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छोटी राजनीति इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से एक संवैधानिक पद में था और लोगों के बीच में रह रहा था, तो ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देता। बहुत गंदा और घटिया मिजाज का ऐसा व्यवहार मैं मानता हूँ। संजय श्रीवास्तव ने जो इस क्षेत्र को जो चमकाया है, आज तक कोई पार्षद ही नहीं आया यहाँ पर वैसा पार्षद इस क्षेत्र को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऐसा पार्षद नहीं मिला है जिस क्षेत्र को पूरा चमकाने वाला एक वैसे ही पार्षद है जो 5 साल में पूरे क्षेत्र को हर गली में रोड नाली, हर क्षेत्र में सुविधा, पानी, बोर, सारी सुविधा युक्त उन्होंने किया है। तालाब की बात कर, तालाब को तो इतना सुंदर बना के रखा था, इतना सुंदर बनाया था, गहरीकरण भी करवाया था, चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराया था, पूरे चारों तरफ लाइट लगवाया था, ये सुंदर बनाया है। और उसके लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, बहुत गलत बात है ये। उन्होंने तो बहुत सुंदर उस तालाब को बनाने का प्रयास किया है। 10 साल में इन्होंने उस तालाब की ओर ध्यान नहीं दिया। और तालाब की गहरीकरण की बात करता है, हमारे क्षेत्र में जो माननीय पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जब इस क्षेत्र के विधायक थे तो उनके कोटा से तालाब की गहरीकरण हुआ था, ना कि कलेक्टर के। ये आपको मैं संज्ञान में ला रहा हूँ धोत्रे जी, ये आपके संज्ञान में मैं दे रहा हूँ। जब राकेश धोत्रे पार्षद था तो एक एमआईसी का सदस्य था, प्रथम बार पार्षद बना तो बिजली विभाग के एमआईसी का सदस्य था, और जब वो पार्षद था बस्ती में पोल, सड़ा हुआ पोल आज तक 10 सालों में उन्होंने चेंज नहीं करा पाया था। मतलब इसका इतना निष्क्रिय पार्षद था। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार,
ये पूरे 15 साल से तो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसके बाद भी इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं करवाया। इस वार्ड में आप घूम घूम कर आप पता करवाइएगा कि इस राकेश धोत्रे 10 साल में क्या विकास कराया और मैं 2 साल में कितना विकास कराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरे रामलीला चौक के पूरे के गली में रोड और नाली का निर्माण करवा दिया। जिस गली सक्रिय है उस गली में कवर्ड नाली का निर्माण करवा दिया। आज शीतला मंदिर का बहुत अच्छे तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पे जय स्तंभ 1947 में जो बना था वो आज तक सिर्फ पेंटिंग से काम चल रहा था, लेकिन आज टाइल्स, मार्बल और स्टील के ग्रिल लगाकर उसको बहुत सुंदर बना दिया। अब हर बोर पे एक टंकी का निर्माण करवा दिया। आप गायत्री नगर में जाके देखिएगा, वहाँ रोड का काम चल रहा है, अभी रुका हुआ है काम, लेकिन काम करीब जो क्षेत्र डुबान था वो लगभग खत्म हो गया। वहाँ पे नाले का काम कंप्लीट हो गया। आप से अनुपम नगर जाके देखिए, अभी वर्तमान में नाले का काम लगभग चल ही रहा है। वो अभी श्री राम नगर का जहाँ डुबान का काम है, जो क्षेत्र है जहाँ पानी 10 मिनट पानी भी गिरता है तो वहाँ पे डूब जाता है वो जगह, उसका भी मैंने स्वीकृति करवा लिया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, इससे भवन का निर्माण करवाया। ऐसे बहुत से वर्क मैंने इस क्षेत्र में 2 सालों में करवा लिया, जिससे पब्लिक कोरोना काल के रहते हुए भी आपने इतना अच्छा काम करवा लिया बोल के मेरे को शुभाशीष देते हैं। मैं घूमता हूँ तो शुभाशीष देते हैं कि आपने बहुत सारे काम जो नहीं हुआ था और जिसको हम लोग समर्पित रूप से मानते थे, वो व्यक्ति ने हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन आपने अपना हमारा ख्याल रखते हुए हमारे क्षेत्र को आपने चमका दिया। ऐसा शुभाशीष पब्लिक मुझे देती है। मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैंने कुछ अपने लिए किया नहीं किया, मैंने पब्लिक के लिए किया, और पब्लिक के लिए नहीं, मैंने अपने लिए, क्योंकि वो अपना मेरा आशीष ही रहा है। ऐसा मेरा मानना रहता है। मैं उनका आशीर्वाद लेके घूमते रहता हूँ। सुबह मेरा जो वॉकिंग है वो आशीर्वाद ही मिलता है मुझे। वहाँ किसी ने कोई गाली नहीं देता। और जिसने मैंने आरोप लगाया ना कि इसको मारेंगे बोलता है, बिल्कुल गलत बात बोलता है। अनार्गल व्यक्ति के शब्दों को अपन जवाब देते हैं और उसको वहीं हम शांत कर देते हैं कि अब शांत रहिए।